आपके जीवन में, आपके घर में बड़ी शांति को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें इन सुंदर गवाहियों के लिए जो आप सुन रहे थे इस समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर सुंदर गवाहियां भेजी, पवित्र आत्मा जी इनके जीवनों में पवित्र आत्मा बड़ी ब्लेसिंग आई। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, ऑनलाइन में कमेंट्स भेज रहे हैं परमेश्वर, जो भी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, हमारी फेसबुक, यूट्यूब फैमिली पवित्र आत्मा जी, इंस्टाग्राम, जो भी पवित्र आत्मा इस समय ऑनलाइन है मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी आज से पवित्र आत्मा तेरे स्वर्ग दूत जाएं और इन्हें आशीर्वाद दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। प्रभु तेरा आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए इसी समय इनकी ओर मुंह करके इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, हैदराबाद से, इस समय तेलंगाना से, कर्नाटक से और इसी समय हैदराबाद से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। आंध्रा से मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जम्मू से, हरियाणा से, फरीदाबाद से और इसी समय पंजाब के हर कोने से, लुधियाना, गुरदासपुर, बटाला, न्यू चंडीगढ़ से, मोहाली से पवित्र आत्मा, जलंधर से, कपूरथला से पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय वाच कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जम्मू से मेरे पिता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इन देशों के लिए भी, जो पाकिस्तान से, नेपाल से परमेश्वर, कहीं से भी श्रीलंका से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। आप लोग आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। जिन लोगों ने बीज बोया था, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि उन लोगों के लिए हम स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं और उनके हमारे पास अकाउंट नंबर आ रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं उनकी फाइल हमारे पास है। जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम उनके लगातार प्रेयर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आशीष देगा, आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करेगा। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आपके ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। लेकिन जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे जो भी कहा दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से 2023 से जो भी कहा परमेश्वर ने वो पूरा किया। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर एक देश का परमेश्वर नहीं है, एक जाति का परमेश्वर नहीं है। वो अगर हमारे भारत देश में 36,000 जाति हैं, उन सब का परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है कि हम किसी धर्म के लिए नहीं, हम किसी जात के लिए नहीं यहाँ पर बैठे, कोई अपने बेनिफिट के लिए नहीं, हम परमेश्वर की इजाज़त लेकर यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए तब तक वो प्रचार नहीं कर सकता, भविष्यवक्ता जब तक भेजा ना जाए वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो आपको परखना होता है, यही परख है कि जो प्रभु ने बोला वो हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो आने वाले समय के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप नम्र बन जाते हैं, लेकिन इतने भी नम्र ना बने कि आप किसी व्यक्ति के से जाकर आप अपनी बात को ना कर सकें। आप जाओ लीडरों के पास, आप बातचीत करो, आप ऊंचे पद वालों का सम्मान करो, उनके लिए दुआएं करो। परमेश्वर कहता है, कह रहे कि लेकिन लिखा धर्म, कुछ लोग धर्म के कारण, कहता है आने वाला समय क्या है, लोग धर्म के कारण सताए जाएंगे, मेरे नाम के कारण। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो उसमें एक सीक्रेट दे रहा है। कहता है कि मैं हर एक व्यक्ति को नहीं बता रहा हूँ, जब तक कोई सताया नहीं जाता, जब तक हो सकता कोई दुख है, बीमारी है, कर्जा है, समस्या है, तब तक कहता है कि आप एक परखे जाते हो। जब आपकी परख होती है तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है, वहाँ पर लिखा कह रहा है कि उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल होगा। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ आपको, स्वर्ग में बाद में मिलेगा, पहले आपको धरती पर ही पड़। मेरा नाम शिमला है, मैं यूपी से हूँ। मेरे मुंह में 3 साल से कैंसर था। मैं बहुत इलाज करवाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं वाइल्ड वाटर यूज की और फिर विश्वास के साथ चर्च में आई। स्पेशल बीज बो करके मैंने प्रार्थना करवाई। दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में। मैं आज पूरी तरह से कैंसर से आज़ाद हूँ। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। चर्च आए
आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए हैं। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। को जय मसीह की। से मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जाके डिस्क्वालीफाई हो जा रहा था। फिर पापा जी से लेहन प्रे करवाया। बोलो हालेलुया, देंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु, देंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु। उसके बाद 6 मंथ के अंदर ही मुझे गवर्नमेंट जॉब का आशीष मिल चुका है। सेंट्रल फोर्स में CRPF के बाद में मुझे चयन हुआ है। आज मैं पूरी का पूरी 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका हूँ। गवर्नमेंट जॉब लगी आपकी? यस पापा। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कौन से महकमे में? सेंट्रल फोर्स CRPF में। अच्छा, बॉर्डर पे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। ओ तो वांगू जी नच नच के, तो वांगू जी नच नच के। जी बहन बता रहे हैं 12 साल से इनको यूट्रस में सिस्ट थी। चर्च में आए, स्पेशल बीट बोकर आपसे लेहन प्रेयर करवाई और ये बता रहे वो सिस्ट दुआ बन के उड़ चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। ताइयों लोकी देंदे ने गवाइयां तेरियां, किनियां न जाने में तो भले आइयां तेरियां। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। मैं मेरी मम्मी की गवाही देने वाली हूँ। मेरी मम्मी को 10-12 साल से यूट्रस में रसोली थी और हम 2021 में पहली बार चर्च आए और 14 फरवरी को हमने स्पेशल लेहन प्रेयर करवाया। बोलो हालेलुया, देंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु, देंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु। और उसके बाद मेरी मम्मी का जो रसौली था वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी मम्मी ने पिछले साल 24 दिसंबर को डायमंड कार्ड करवाया। उसके बाद मेरे मम्मी का जो स्कूल में टीचरशिप है उसमें प्रमोशन हो गया और मम्मी अब मेरी हेड टीचर है। और उसके बाद से हमने जितनी बार भी मेरी मम्मी ने दशमांश बोया है, बीज बोया है, हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो बिल्कुल हमारा आज़ाद हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हमें ट्रेन में ट्रैवल करने में दिक्कत आती थी, हमारे पिछले जनरेशन में किसी ने प्लेन में ट्रैवल नहीं किया था, अब हम पूरे प्लेन में ट्रैवल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आशीष से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उकाब की नहीं उड़ाऊंगा। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिंदा है। मैं कह रहा हूं कोई रास्ता खुले या ना खुले, लेकिन विश्वास करके जाना, आज रात बड़ा रास्ता खुलने वाला है, बड़ा डोर खुलने वाला, बड़ा डोर। राइए 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 हेलो, राइए 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 एक बारी ओए तो दे वांगू, ओए होए तो दे वांगू नच नच के होते नाम दी महिमा गाई। अगर आप भी प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी आशीषों को खुलवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के न्यू चंडीगढ़ चर्च में। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और इसी समय ये समय परमेश्वर के अनुग्रह का, जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और वचन की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज बीज बोया पवित्र आत्मा, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल आए। और पवित्र आत्मा, जो लोग आज वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर के घर में आज से ब्लेसिंग 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 रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा छुटकारे होने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को दे और इसी समय ब्लेसिंग को दे। आज से पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें रिलीज करे आपके जीवन में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज से बहुत सारी आशीषें आपके ऊपर रिलीज करेगा। मैं इस समय जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कोई विकास आपके फाइनेंस पर। एक स्नेक बैठा है
और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय उसको घुड़क रहा है, भाग यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब तक घुड़का ना जाए तब तक शैतान जाता नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। स्नेक जो है वो कई लोगों के धन पर बैठा है। तो इसी समय जब आप प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं तो उसी समय गुड न्यूज़ मिलता है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज आपके फ्यूचर बदलने वाले हैं, ब्लेसिंग आने वाली है। ये बाइबल में लिखा है एक जगह पर, मलाकी की पुस्तक में, कि मैं नाश करने वाले को घुड़कता हूँ। तो इसका मतलब कि परमेश्वर घुड़कता है। लेकिन कैसे घुड़केगा? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय, आज जब तक एक प्रॉफिट आपके ऊपर से प्रार्थना नहीं करता तब तक वो मिट्टी झड़ती नहीं है। कई बार हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत पर मेहनत करते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारी गाड़ी अच्छी बनी रहे, हमारा घर अच्छा बना रहे, हमें एसी वाली गाड़ी मिलती रहे। आज हो सकता है आप बड़ी कोशिश कर रहे हो, लेकिन एंड में क्या होता है, कई बार फेल हो जाते हैं लोग और वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं आज विश्वास करना, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है कि पता नहीं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा बिजली का बिल कैसे जाएगा, हमारी ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रात दिन काम करते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा घर की आदत पड़ गई है, उनको एसी की आदत पड़ गई है, उनको कार में चलने की आदत पड़ गई है, लेकिन उनको अब एसी चाहिए। बिना एसी वाली कार के वो चल नहीं सकते। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि एक दिन आएगा और आकाश और पृथ्वी सब खत्म हो जाएंगे, मतलब कि सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग वो आशीषित होंगे जो आज का वचन सुन रहे हैं, जो कलाम सुन रहे हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बना कर रखेंगे, जो आत्मिक तौर पर जीना सीख जाएंगे। वो लोग कैसी भी परिस्थिति होंगी वो हर परिस्थितियों में आज़ाद हो जाएंगे। जैसे किसान को बोलते हैं कि किसान गर्मी में भी रहना जानता है, सर्दी में भी रहना जानता है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग जो फॉरेन के लोग हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते, कोई गर्मी में रहता है तो वो सर्दी में नहीं रह सकता। हमारी चर्बी के अंदर एक आदत होता है, हमारी सिस्टम के अंदर एक आदत होता है। कईयों की बॉडी मुर्गा 2 किलो खा सकती है, कईयों की बॉडी 2 किलो नहीं खा सकती। तो इसका मतलब यही है, कहता है कि इसका मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हार्ट है, आपकी जो पावर है, अंदर की इम्यूनिटी पावर है, वो इसका मतलब कहता है, यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि जब अगर आप थोड़े से दुख में, थोड़ी सी परेशानियों में, थोड़ी सी भी चीज़ों में अगर आप चिंता करके निराश हो जाते हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की शक्ति बहुत कम है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको वो शक्ति मांगने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जो संत होते हैं, जो पहले पहाड़ों पर चले जाते थे, पेड़ों पर बैठ जाते थे, वो सब कुछ घर परिवार छोड़ दिया करते थे, उनकी वो पावर कहाँ से आती थी? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में त्याग करना शुरू कर दिया। अगर मैं कह रहा हूँ आपको पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर परिवार छोड़ दो, लेकिन आप कह रहे हैं कि कभी कभी जब आप फास्टिंग करते हैं, जब हम 40 दिनों के फास्टिंग किए, अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं, 30 दिन में एक बार करते हैं, तो आपको पता है कि आप टीवी के बिना रह सकते हो, आपको पता है कि मैं गाड़ी के बिना रह सकता हूँ। हमें तो कभी कभी आते अपने अंदर डालनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं कि हमें हमारा लड़का इससे भी ऊपर जाए, हमारी पढ़ाई इससे ऊपर हो जाए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल लड़ाई भी हो रही है आपस में, मेरी मिनिस्ट्री में उससे ऊपर जाए, मेरी उससे ऊपर जाए। मैं कह रहा हूँ कि आजकल फैक्ट्रियों की लड़ाई हो रही है, बिजनेसमैन लीडरों की लड़ाई हो रही है, आप सुन रहे हैं। लेकिन बहुत सारी औरतें लड़की जब बच्चा पैदा होता है उनका, तो वो क्या करती हैं, उस दिन से ही अगर उनको पता लग जाए लड़की हुई है तो उसी दिन से वो क्या करते हैं, कपड़े बर्तन जोड़ना शुरू कर देती हैं। आप उनके कभी दीवान खोल के देखो, उसमें से बर्तन मिलेंगे, कपड़े कम मिलेंगे। वो कहते हैं बर्तन किसके हैं? स्टील के। कहते हैं हमारी लड़की के लिए। अरे अभी तो पैदा हुई है वो 18 साल के बाद। 18 साल के बाद क्या परमेश्वर तुम्हें देगा नहीं? ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहते हैं अपना, कि नहीं हमारा स्टैंडर्ड अच्छा दिखना चाहिए। मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कार, घर में रहने का शौक, मतलब कर्जा लेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, इन्हें घर, क्योंकि लोग क्या कहेंगे अब कार से कहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब कि लोग ये ना कहें। कई बार आप पैदल भी चल के जाया करो ऑफिस में, आपको पता लगे कि मैं एक बार पैदल भी जा सकता हूँ, मैं बस में भी जा सकता हूँ, मैं किसी चीज़ में भी सफ़र कर सकता हूँ। मतलब कि आपको एक आदत बना कर रखनी है। कह रहा है कार ले तो ली, लेकिन एसी नहीं चलाते उसमें, कहते पैसे नहीं है, ज़्यादा लगेंगे। मर्सिडीज गाड़ी का शौक है, लेकिन एसी, शीशे बंद है लेकिन एसी नहीं चल रहा उसमें। मतलब ये स्टैंडर्ड, दिखावे का स्टैंडर्ड बंद करना है। परमेश्वर का आत्मा कहता है
कहता है कि जो लोग दिखावे का स्टैंडर्ड करते हैं वो कभी भी बढ़ते नहीं हैं, वो घटते हैं। आज भी लोगों को डर लगा रहता है कि हमारा स्टैंडर्ड कहीं घट ना जाए, हाँ हमारा नौकर चाकर, हमारा कार घर गाड़ी खत्म ना हो जाए। बाइबल कह रही है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपका विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। नीति वचन के 10:24 में लिखा, हम पढ़ते इंग्लिश में प्रोव्स, उसमें में देखेंगे 10:24 में लिखा कि दुष्ट जन विपत्ति से डरता है। कह रहा है दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। इसका मतलब कि जब आप किसी बात के लिए डर में यार घर गाड़ी परिवार, आपको अगर शैतान ड्रीम्स, शैतान का एक हथियार है, सुनना लिखना अपनी डायरी के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। शैतान को कह रहा है एक अधिकार है कि वो आदमियों के अंदर घुस नहीं सकता। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके अंदर वो जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता, उसको इजाजत लेनी पड़ती है परमेश्वर से। तो लेकिन इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है कि वो उनकी ड्रीम में जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? रात को आप ड्रीम देखते हैं तो आपको उसी समय कुछ ड्रीम जो शैतान आपको दिखाता है, कहता है कि उसी समय आपको डराता है और आप सारा दिन उसमें डरते रहते हैं। लेकिन कुछ ड्रीम याद रखना, परमेश्वर आपको आगाह करने के लिए दिखाता है, आपको डराने के लिए नहीं दिखाता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको आगाह करने के लिए दिखाया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से ऐसा हो जाए। अपने लिए प्रार्थना करो, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो। कह रहे जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, लेकिन धर्मी की लालसा, कह रहा है धर्मी की इच्छा, धर्मी की बातें, कह रहा है धर्मी की चाहत पूरी हो जाती है। हालेलुया। धर्मी कौन है? कहता है कि वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कह रहा है वो गंदे लुचपन के काम नहीं करता। तो इसका मतलब आपको इस समय वो लालसा जो है आपकी, क्या है, चाहे आपका कैसा भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो गिरने नहीं देगा मसीह लोगों का स्टैंडर्ड। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने प्रभु को एक बात बोली थी, प्रभु पवित्रताई से चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती, कहीं तो मेरे को कहीं साइकिल चला के सेवा करने जा। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरी कार को, मैं आपको बताता हूं कि वो मेरी कार को आज तक भी बनाए रखा। अभी भी पास्टर पतरस उसको चला रहा है और अभी उसने आगे दे दी होगी किसी को, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वो अब तक खत्म नहीं हुई, अब तक भी चल रही है। ये मैं 2008 की बात बता रहा हूं आपको, और कितना टाइम हो गया। मतलब ये परमेश्वर है और वो बनी हुई है और वो ब्लेसिंग में है। परमेश्वर ने आज भी मेरा स्टैंडर्ड बना कर रखा। तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि मसीह लोगों पर कर्जा डाले, मसीह लोगों को दुख में रहने दे, मसीह लोगों को प्रॉब्लम में रहने दे। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से कई बार हम ऐसे प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम परीक्षा को, कई बार शैतान परीक्षा लेता है और हम परमेश्वर के साथ जिद करने लगते हैं। तो इसी समय पवित्र आत्मा आपको बता रहा है मेरे द्वारा, आज प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ लोगों को बता कि इन परिस्थितियों किन का मैं स्टैंडर्ड मेंटेन बना कर रखता हूं और किन का गिरने देता हूं। इसलिए लिखा कि वो धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है और करके, लेकिन वो इजराइलियों को बताता है, इस बात के लिए समझाता है कि मैं धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन कब? कहता है जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो, स्क्रीन पर देखेंगे, अर्पण और समर्पण। क्या आप चाहते हैं खुदा आपका स्टैंडर्ड बनाए रखे, आपको हर विपत्ति से बचाए? तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ में अर्पण और समर्पण करना है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग एंड डेडिकेशन। तो इसका मतलब कि अर्पण और समर्पण, ये दो चीजें आपको करनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप अर्पण और समर्पण नहीं करते आप, तो इसका मतलब मैं आपको विश्वासी नहीं मानता हूं, मेरी बाइबल आपको विश्वासी नहीं मानती है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग आगे बढ़ें और इस टॉपिक को ध्यान से सुने। जितने इस लाइव में सुन रहे हैं और बैठे हैं, अपने बच्चों की तरफ भी हाथ कर रहे हैं, आज परिवार की तरफ भी, कि परमेश्वर मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घराना, मेरी सेवकाई के लोग, मेरे फैक्ट्री के लोग ईमानदार हो जाएं, परमेश्वर तेरे साथ समर्पित हो जाएं। तो यायर के बारे में लिखा एक जगह पर, कह रहा है यायर का बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन कहता है उसका बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़े मंदिर का पुजारी है, वो जाता है, मंदिर का सरदार है। और उसी समय उसका एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है और दौड़ा और बताता है तेरी लड़की बीमार है। वो जाता है फटाफट अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, सब जगह दौड़ता फिरता है। लेकिन उसको जब जवाब मिल जाता है और डॉक्टरों से, वैद्यों से, तो उसी समय लोग बोलते हैं कि तेरी लड़की तो मरने पर है, तेरा बच्चा तो मरने पर है। और उसी समय वो टूट जाता है
और उसी समय लेकिन वो जानता है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उसने उसी दिन एक फैसला लिया। उसने कहा मैं यीशु मसीह के चरणों में जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। लेकिन उसके विचार उसको डरा रहे थे और उसके दोस्त उसको डरा रहे थे, उसके माइंड उसको डरा रहा था, शैतान उसको डरा रहा था। कह रहा था कि यार तेरा नाम है, तू बड़े पद पर है, बड़ी ऊंचाई पर है और बड़ी शोहरत है तेरे पास, क्या नहीं है तेरे पास, तू पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन उसी समय वो पैसा जब उसका बर्बाद हो जाता है, लोग उसे कहते हैं कि नहीं ये तो तेरा भगवान नहीं है। लेकिन उसी समय वो क्या करता है, वो अपने फैसले को उसी समय चेंज करता है अपने माइंड को, और उसी समय अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो कहता है कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन, आज मुझे पता लगा मेरा पैसा नहीं, कहता है कोई है इस दुनिया में पावर जो मेरे स्टैंडर्ड को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बना कर रख सकती है, ब्लेस कर सकती है। और उसी समय जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है यीशु मसीह के, और उसी समय बड़े नाम को, बड़े पद को, बड़ी ऊंचाइयों को, बड़े अपने स्टैंडर्ड को भूल कर चलाया वो यीशु मसीह के चरणों में। और उसी समय आकर कहने लगता है कि प्रभु मेरी एक ही बेटी है और वो भी मरने पर है, पवित्र आत्मा दया कर। और उसी समय जब उसने फैसला लिया, बोलता है कि मैं समर्पण करता हूं आज, कहता है कि मैं अपनी लड़की को समर्पण, इसको चाहे आप ऑफरिंग बोल लो चाहे कुछ कर लो, नहीं अर्पण को ऑफरिंग बोला जाता है, कि मैं अर्पण करता हूं। और उसी समय कहता है कि मैं अर्पण करता हूं अपने आप को, लेकिन मेरी परिस्थितियां बहुत खिलाफ है, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, मेरी लड़की मरने पर है और मैं आज टूट गया हूं। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे साथ घर चलूंगा। लेकिन उसी समय जब वो घर जा रहे होते हैं तो मरकुस के 5:36 में लिखा कि कुछ लोग आकर बोलते हैं, डराते हैं। उसने क्या कहा, दुष्ट जन जिस बात के लिए डरता है वो उस पर आ पड़ती है, और उसी का रिश्तेदार उसके पास आता है और वो कहता है कि तेरी लड़की तो मरने पर। लिखा जो वो बात कह ही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। इसका मतलब कि जो बात आपको लोग कहते हैं आपको उसको अनसुनी करना है, जो आपका दिमाग कहता है उसको आपको अनसुनी करना है, जो आपके विचार आपको कहते हैं उसको आपको अनसुनी करना है, मतलब कि उसको आपको कैंसिल करना है। जो ड्रीम आपको दिखाते हैं कहता है उसको अनसुनी करके नहीं, कहता है उसी समय उसको अनसुनी करना है, कैंसिल करना है। अगर बैड ड्रीम है, अगर गुड ड्रीम है तो उसको आमीन बोलकर रिसीव करना है, क्योंकि शैतान कभी भी आपको गुड ड्रीम नहीं दिखाएगा, वो बैड ड्रीम ही दिखा सकता है। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज ही कह रहा मत डर केवल विश्वास रख, और उसको और इशारा करके बोलता है मत डर केवल विश्वास रख, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक व्यक्ति जब तक डिसीजन नहीं लेता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। एक आदमी मेरे पास आया और वो आकर कहने लगा कि पापा मेरी शराब छूट जाए तो मैं प्रभु में आ जाऊंगा, अपने प्रभु को बोलो कि भाई मेरी शराब छुड़वा दे। मैंने कहा जब तक तू डिसीजन नहीं लेगा परमेश्वर तेरी शराब नहीं छुड़ाएगा। याद रखना कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये कई बार जो दुख मुसीबतें सड़क पर मोड़ आते हैं ना आपकी लाइफ में, चेंजिंग आती हैं, तो इसका मतलब ये आपको डिसीजन दिलाने के लिए आती हैं, कि आपको फैसले लेने के लिए आते हैं, चेंज करने के लिए आते हैं। ये परिस्थितियां जो आती हैं आपके जीवन में तो वो डिसीजन लेने के लिए आते हैं कि अब तू क्या करने वाला है, तू क्या करेगा। जो लोग डिसीजन लेकर मुड़ जाते हैं परमेश्वर की ओर और उसी समय पाप से अलग हो जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उनकी ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी ओर मुंह कर रहा है और आपके घराने को इस वचन के बाद शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। फैसला लिया इसने अपनी बेटी को और उसी समय बोलता है प्रभु मेरे साथ घर चल। देखो वो फोटो में देख रहे हैं, वो उसके पैरों में गिरा हुआ है और उसके बाद यीशु मसीह उसके घर जाता है और उस लड़की को बोलता है तलीता कुमी, और इसका मतलब कि लड़की उठ खड़ी हो जा, और वो उठ खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है अपने क्या करके आया था, अर्पण कर दिया इसने। किसको? कहता है कि बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को, अपनी बेटी को भी कहता अर्पण करता हूं, बस मरे चाहे जिए फैसला तुझे लेना है। मतलब ऐसा प्रेम करके यीशु मसीह के पास आया, कहता कि परमेश्वर मरे चाहे जिए पर मैंने तो तेरे हाथ में सौंप दिया, अब तू उसे संभाल। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है कि लड़की खड़ी हो जा, और वो खड़ी हो जाती है और वो चंगी हो जाती है। कारण कैसे जिंदा होगी वो लड़की? क्योंकि उसका समर्पण, उसने डिसीजन लिया था। लोग उसके डिसीजन को तोड़ना चाहते थे। हो सकता है कई बार आज जब प्रभु में आते हो तो आपका डिसीजन जो है, आपका डिसीजन यीशु मसीह के पीछे चलने का होता है, लेकिन लोग आते हैं और आपके डिसीजन को फेल करते हैं और उसी समय आपके पास नेगेटिव बातें करते हैं, आपको डराते हैं। कई बार विपत्ति आती है, कई बार शैतान लोगों को भेजता है, कई बार शैतान 3 तरीके से हमले करता है, लोगों को भेजता है, आपके पास कहता है कि आपके पास ड्रीम भेजता है, आपके पास ऐसी परिस्थितियां भेजता है कि आप गिर जाए। लेकिन जो लोग डिसीजन कहता है वो डिसीजन कभी नहीं ले पाता व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रेम सबसे बड़ा है।
अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए। आपको कहना चाहिए परमेश्वर कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, धन सोने चांदी के लिए नहीं, प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर, मैं फिर भी तेरा हूं। तो अगर आज ऐसी योजनाएं आपकी जिंदगी में, तो परमेश्वर आशीषित करेगा। जब हम लूका 19:8 पढ़ते हैं तो जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो एक टैक्स कलेक्टर था, मतलब, और उसने फैसला लिया मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। और उसने कहा प्रभु अगर मैंने किसी का भी 1 रुपया भी लिया है, 10 रुपये भी लिया है, अन्याय के साथ, पाप के साथ, कभी ठगी मारी है, कुछ भी ले लिया है, तो मैं उसका 4 गुना वापिस कर दूंगा। और उसी समय वहां पर वो कह रहा है, देखो क्या लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु को देखते ही कहा, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं 4 गुना। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, वापिस। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो हैं कि एक दूसरे से उधार लेते हैं, हम लोग उधार लेते हैं और वापस नहीं देते कई बार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन लोगों को, बहुत बार हम लोग ये गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जक्कई की तरह आपको एक समर्पण करना है, सच्चा समर्पण। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, पलट कर क्या कहा, कहता है जा आज जक्कई तेरे घर में उद्धार आया, हालेलुया। तो इसका मतलब कि जक्कई के घर में उस दिन से उद्धार का मतलब कह रहा है उस दिन से उसके घर में चंगाई आई, उस दिन से उसके घर में पैसा आया। परमेश्वर का एक डिसीजन है। परमेश्वर कहता है जो लोग मुड़ते हैं, जो लोग फैसला लेते हैं, अगर ये जक्कई फैसला ना लेता, मतलब किस चीज को, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मतलब पाप से हटने के लिए, कहता है बुरे काम छोड़ने के लिए फैसला लेना है। कहता है कि आप ठगी से पैसा कमा रहे हैं, आप किसी के साथ ठगी कर रहे हैं, कहता है कि आप रिश्वत ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, या आपने किसी का पैसा ले लिया और आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिसने लिया उसको देना पड़ेगा। याद रखना, कहता है पुरखों से भी हिसाब लेता है परमेश्वर, बाइबल बोलती है, कह रहा है पुरखों के टाइम से हिसाब लेता है, नाती पोतों तक, कहता है दंड आता है उन लोगों के ऊपर। और कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलतियां की हैं, आपने नहीं की, आपके पुरखों ने की हैं, लेकिन वो दंड चलता रहता है, लोगों के ऊपर चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है परमेश्वर ने उसी दिन दिल खोला उसके लिए, यीशु मसीह ने, किस दिन, जब कहता है कि वो उसने डिसीजन लिया, उसने कहा परमेश्वर कि मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पित हो जाता हूं तेरे कामों के लिए। और उसी समय परमेश्वर का दिल खोला और उसने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर जितने लाइव देख रहे हैं, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है प्रभु की मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं प्रेयर करने से हटूंगा नहीं, अपने आप को समर्पित करूंगा। जब आप ऐसा कहना स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी गवाहियां बनाने के लिए एंजल को भेजेगा और आज रात मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग समर्पण करते हैं पर फिर भी पुरानी जिंदगी, पुराने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, खासकर कह रहा है कि याईर ने पुरानी जिंदगी को छोड़ा, जक्कई ने पुरानी जिंदगी को छोड़ा। और एक अगर आप इस बात को फैसला ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूं वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज से मेरी जिंदगी में, कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात है तो परमेश्वर क्षमा करो और मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कह रहे हैं कि दूसरा शमूएल 21:1 में जब हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, एक आदमी मेरे पास आया और वो कहने लगा, कहता प्रॉफिट जी मेरी फैमिली में ऐसा क्या हुआ, कहता मेरे दादों के पास 3 मतलब इतनी सारी जमीनें थी, सब कुछ था, लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ कि आज हम किसी के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कहते ऐसी परिस्थितियां क्यों हमारी लाइफ में, वो बार बार एक क्वेश्चन कर रहा था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने उसको कहता मुझे उपाय बताओ, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता इसके खूनी घराने के कारण हुआ है। मैंने कहा वो कैसे, तो उसी समय मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा दादा कोई गुंडा था, बदमाश था? कहता नहीं मेरा दादा गुंडा बदमाश नहीं था। कहता है एक मतलब कि, मैंने कहा क्या करता था वो? कहता है कि वो हाँ मेरे दादे ने गलत काम किया, लोगों की जमीन जो है वो ब्याज पर रख ली और दे दी, कुछ पैसा लेकर ऐसे थोड़े पैसे देता था और हेरा फेरी करता था। तो उसी समय उन लोगों ने गांव में सुसाइड कर लिया था। मैंने कहा हाँ, तो यही है खूनी घराना, तो वो खूनी घराने का दंड तेरे ऊपर आ रहा है और वो चलता रहेगा। तो उसी समय बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि तुझे 3 दिन लगातार बीज बोने हैं परमेश्वर के कामों के लिए। और उसी समय पिछले साल की आज से 5 साल पुरानी बात है, तो उसी समय उस व्यक्ति ने जब बीज बोया और उपाय को सुना और उसी समय उसके बाद उसके घर से वो शराब बंधन टूट गए और हट गए। वो आपको समझना, कहता यहीं पर यही वचन से मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा शमूएल में देखो, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष जब अकाल पड़ा, मतलब 3 साल से चंगाई नहीं हो रही, 3 साल से कोई बारिश नहीं हो रही है इसके गांव में। तो इसी समय तो क्या हो रहा है, हो सकता है आपकी परिस्थितियां भी ऐसी हो, 3 साल से कोई नौकरी ना मिल रही हो, कोई बच्चा ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। इसका मतलब
कि बिना प्रार्थना करे, कहते मैंने उसको कहा कि उस व्यक्ति को समझाया कि बिना प्रार्थना करे कोई काम नहीं बनने वाला, लेकिन बोलता कहता प्रार्थना तो मैं करता हूं बचपन से, लेकिन उसका मतलब कहता फिर भी मुझे पास कोई उपाय नहीं है। तो इसका मतलब उपाय परमेश्वर ने नबियों को बनाया, उनको बताया भविष्यवाणी करके। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक नबी था दाऊद भी, और उसने उसी समय प्रार्थना की, और प्रार्थना में परमेश्वर ने उसे बताया, यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। तो मतलब परमेश्वर उस दिन से क्रोध करने लगा कि अगर जब किसी का हम हक मार लेते हैं, हम उसके ऊपर तलवार नहीं चला रहे, हम उसके अंदर के जमीर को, उसके मन को मार रहे हैं। तो उसी समय जब उसका मन टूट जाता है गरीब आदमी का, या आपने किसी का पैसा लिया, या फिर आप नहीं दे पाए हैं, उधार नहीं दे पाए हैं, या फिर आपकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि आप अपने दादे परदादों का पैसा उतार सकें, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, दाऊद ने उन दिनों में क्या किया? दाऊद ने भेंट चढ़ाई। हालेलुया। दाऊद ने भेंट चढ़ाई परमेश्वर को, और सेम उसी व्यक्ति को जिन्होंने उनके घरानों से जिन्होंने मारा था, उन घराने वालों को उसने उनको मरवा दिया। मेरे कहने का मतलब कि आज आपके पास क्या है, कहता कि वो परिस्थितियां अगर आपकी बनी हुई है, किसी चीज में अकाल पड़ा हुआ है, आप घर लेना चाहते हैं अकाल पड़ा है, बच्चा लेना चाहते हैं अकाल पड़ा है, बिजनेस खोलना चाहते हैं अकाल पड़ा है, धन चाहते हैं अकाल पड़ा है, लोन लेना चाहते हैं अकाल पड़ा है, आप बड़े IAS अफसर बनना चाहते हैं अकाल पड़ा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, आप बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कहता इन दिनों के दिन, कहता जब आप अपनी भेंट को निकालते हैं और उसी समय एक पश्चाताप करें, तो इसका मतलब कि आपने उस गंदे स्वभाव को छोड़ दिया जो आपके दादे परदादों से आ रहा था, जो आपके अंदर से आ रहा था। तो उसी समय परमेश्वर के सामने दो काम करने हैं, अपनी भेंट को पकड़ना है और उसी समय परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना है, मतलब समर्पित करना है कि परमेश्वर मैं अर्पण और समर्पण कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी आज से मैं परमेश्वर उन गंदे लुचपन के कामों को नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं आज पश्चाताप करता हूं। और उसी समय समर्पण क्या है? समर्पण में एक अधीनता आ जाती है कि अधीन, जब आप किसी के अधीन हो जाते हैं तो आपने समर्पण कर दिया कि मैं परमेश्वर तेरे अधीन रहूंगा। तो उसी समय परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट आशीष, बेस्ट से बेस्ट एंजल उस दिन से प्रोवाइड करना शुरू करता आपकी फैमिलियों के अंदर, और उसी दिन ब्लेसिंग को खोलना स्टार्ट करता। और दाऊद के वहां पर कहते बारिश हुई, उसी समय पवित्र आत्मा ने दिल खोल दिया अपना। याद रखना कि ये सीक्रेट है बाइबल के, नहीं तो आप कई साल, आपने देखा होगा कई पास्टर बहुत मेहनत करते हैं वहीं के वहीं है, कई विश्वासी बहुत मेहनत करते हैं बहुत वहीं के वहीं है, कहीं देखा होगा आपने आपके 3 भाई होंगे, आप एक जना बहुत पढ़ रहा होगा लेकिन एक दिन से वो उससे ज्यादा अमीर बन जाता है। कारण क्या है? ये तरीके हैं। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु मैं अपने तन मन धन को आपके चरणों में अर्पण करता हूं और आपके कामों के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर आशीष देगा। हम देखते हैं 1 शमूएल 1:11 में, यहाँ पर हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने एक वर्ड ऐसा कहा जिसके कारण परमेश्वर का दिल खुश हो गया। मतलब कि वर्डों का हेर फेर है। आप अपनी प्रार्थना में जब इस चीज को याद रखते हैं, हन्ना हो सकता था वापस लौट सकती थी क्योंकि काफी समय से वो प्रार्थना भी कर रही थी और उसका पति उसको दान भी देता था और वो शिलो में जाती थी रेगुलर, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय परमेश्वर के सामने वो क्या कह रही है, मैं एक लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं इसकी, उसमें लिखा, उसने यह मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, लेकिन उससे बात कह रहा जीवन भर के लिए, मेन सुनो, कह रही जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। ये क्या था? बच्चा तो है नहीं लेकिन पहले से ऑफरिंग दे रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं, कहते पापा हमारे पास तो कुछ है नहीं। अरे नहीं है तो पहले से कुछ लेने से पहले परमेश्वर को बताओ आपका टारगेट क्या है, आप किस बात के लिए परमेश्वर से मांग रहे हो, आपका क्या बोला उसको, आपका प्लान क्या है, क्या परमेश्वर से क्या मांग रहे हो आप। तो उसी समय उसने बताया, परमेश्वर मैं इसलिए मांग रही हूं, मैं पवित्र आत्मा जी मैं तेरे सेवा में दे दूंगी। हालेलुया। और उसी समय उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। उसने साथ के साथ एक अधीनता भी दिखाई, समर्पण भी दिखाया कि परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को फॉलो करेगा मेरा बच्चा, सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। आज बहुत सारी औरतें, माँ बाप जो है वो अपने बच्चे तो मांग लेती है, मनते तो पूरी कर लेती है लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती। वो कहती हैं कि नहीं अब हमारा बच्चा सेवा करेगा जाके, और सेवा करने के लिए कहाँ जाएगा? सेवा के लिए छोड़ देते हैं, जाओ BTH कर ले केरला के अंदर, जाओ BTH कर ले, जाओ भाई पंजाब में। लेकिन होता क्या है, BTH तो आप करने भेज देते हैं लेकिन माँ का नेचर वहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि जब आपने समर्पित किया है अपने आप को, तो उस दिन से कहता है कि उन चीज़ों से अपने आप को अलग करना है। माँ चलेगी फिल्म एक्टर बनने और बच्चे को समर्पण कर दिया, कहती ले परमेश्वर बस मैंने तो ये अपनी सहेली को दिखाना था क्योंकि ये भी कह रही थी मैंने तो अब सिर्फ पनिन्ना को दिखाना था, मैंने तो सिर्फ अपनी सोतन को दिखाना था कि परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया। तो पवित्र आत्मा
ऐसा नहीं है। अगर आपने अर्पण किया और समर्पण किया है, परमेश्वर आप एक देंगे, परमेश्वर आपको 5 और देगा यीशु मसीह के नाम में। ये देखो यहाँ पर पहला शमूएल 2:21 में क्या हुआ, देखो आपके सामने है, करे कि यहाँ पर लिखा है, करे कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। क्यों ली सुधि उसकी? क्योंकि वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर अर्पण करना सीख लिया था। जब आप परमेश्वर को देना सीख जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को आप अपना टाइम देना शुरू करो, प्रार्थना में अपना टाइम देना शुरू करो, परमेश्वर को अपना हफ्ते में 1 दिन संडे चर्च आने के लिए देना शुरू करो। ये अर्पण करना होता है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मैं अब से बपतिस्मा लूंगा, मैं डुबकी लूंगा पानी में। तो उसी समय कहते हैं कि जब आप पानी में जाते हैं तो इसका मतलब आप बोलते हैं परमेश्वर मैं अपना तन मन दे दूंगा, तन मन धन तेरे लिए है परमेश्वर, तन मन। परमेश्वर कहता है अच्छा तन कहाँ है तेरा? तन तो आज तक तूने बपतिस्मा ही नहीं लिया, तन कहाँ है तेरा? जब आप तन पानी में देते हैं तो पता लगता है कि आपने अर्पण कर दिया, आपने ऑफरिंग दी है। उसका मतलब पानी में जाना। कुछ लोगों को बैप्टिज्म के बारे में गलत पता है। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो उसका मतलब यह है कि मैंने परमेश्वर पहले वाला बजिंदर सिंह मर गया है, अब एक नया बजिंदर सिंह जिंदा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब मैंने अपने शरीर को भी दान कर दिया परमेश्वर को। आपको अपनी जिंदगी के अंदर ऑफरिंग नहीं दी आपने, तो आपके ऊपर यही ब्लैक मैजिक, यही जादू टोने वो चलते रहते हैं और शैतान हंसता रहता है उन लोगों के ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहते हैं कि पानी में बैप्टिज्म नहीं ले पाते, लेकिन वो हॉस्पिटल में होते हैं और मरने वाले होते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है। तो उसी समय कहते हैं क्रूस पर जैसे डाकू और चोर थे, एक ने क्या किया, उसी समय समर्पण कर दिया परमेश्वर के सामने, अपने आप को अर्पण कर दिया। यीशु मसीह तू जहाँ मर्जी ले जा, मैं तू ले जा। यीशु मसीह कहता है क्या पता मैं तुझे रेस्टोरेंट ले जाऊँ, क्या पता मैं तुझे आग में ले जाऊँ, क्या पता मुझे नदी में ले जाऊँ। कहता तू जहाँ मर्जी ले जा, मुझे पता है तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो उसी समय विश्वास कर के साथ, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। और उसी समय जब आप आत्मा में होकर समर्पण करते हैं, जब आपके लिए कोई प्रार्थना करे, आप उसी समय जब आप वचन को सुने तो उसी समय पश्चाताप करें, आपके हृदय से टच कर रहा है तो उसी समय अगर आपने किसी का लिया हुआ है तो देना पड़ेगा लाइफ में, या फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसी समय मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि ये ईस्टर के दिन जब प्रचार हो रहा होता है तो उस समय जब आप चर्च आ रहे हैं तो उसी समय आप एक फैसला लें कि परमेश्वर मैं चर्च जाऊंगा और वो भेंट मैं लेकर जाऊंगा परमेश्वर, वो भेंट और मैं इसलिए लाऊंगा भेंट क्योंकि परमेश्वर के मेरे दादे परदादों ने, मेरे परिवार ने, मैंने भी कुछ रख लिया हो तो परमेश्वर माफ़ करना। बहुत बार मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां की, जब मैं प्रभु में नहीं था मैंने बहुत सारे लोगों का पैसा रख लिया, नहीं दे पाया, लेकिन इतना पैसा था मैं आज भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा से मैंने माफ़ी मांगी, परमेश्वर मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मेरे पुरखों का मैं अपने मामे ताऊ चाचों का कैसे उतारूंगा परमेश्वर। लेकिन मैं आज एक फैसला लेता हूँ पवित्र आत्मा जी कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और इससे मैं परमेश्वर अपने आप को अर्पण और समर्पण करता हूँ, उससे मैं समर्पित रहूंगा तेरे कामों के लिए। और उसी समय परमेश्वर मुझे बढ़ाता चला गया। आप समझ रहे हैं? तो आपको बढ़ने का तरीका है। मैं एक लेडी की फोटो दिखा रहा हूँ आपको, 20 साल से इसकी टांगे मोटी मोटी, ये व्हील चेयर पर और प्रॉब्लम इसको, और इसने कई जगह प्रार्थना कराई, कई जगह सालों से ये प्रभु को जानती थी, लेकिन ये थक गई, हार गई और टूट गई। बहुत प्रार्थना कराई इसने लेकिन कुछ नहीं हुआ इसकी लाइफ में। और उसी समय इसने लेकिन एक सच्चे ईश्वर को जान लिया था, क्योंकि ये एक बैप्टिज्म पाई हुई औरत थी और इसने अपनी लाइफ में ये कहा कि नहीं परमेश्वर के चाहे अब कुछ होने नहीं वाला, लेकिन मतलब बहुत प्रार्थना करने लगी लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला मेरी लाइफ में। और इसने उसी समय में इसने एक फैसला लिया कि नहीं मैं किसी चर्च में जाके सेवा कर लूँ, क्योंकि जब ये शादी करने के लिए जाती इसके साथ कुछ लोग प्रॉब्लम करते, कुछ ना कुछ क्रिएट करते, इसको धोखा देते, पता नहीं मुझे इसकी शादी हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये औरत जो है कि हमारे चर्च के बाहर आकर मतलब कि कहने लगी मुझे सेवा के लिए रख लो। तो लोग उनको हमारे वॉलंटियर ने सोचा कि शायद ये चंगाई के लिए आई है इसलिए ड्रामे कर रही है, लेकिन वो बोलती है मुझे चंगाई नहीं चाहिए। कहती मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, मुझे कुछ भी 2 रोटी मिलेगी बस, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई अनाथ आश्रम में भी नहीं रखता। तो ये यहाँ पर रहने लगी। तो उसी समय ये मेरे 5 क्रूसेड में ये बार बार आई और गई। आदमी एक क्रूसेड में आकर थक जाता है कि हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जिस मिट्टी पर आप जाते हैं वहीं पर चंगाई होती है। मिट्टी में पैर भी रख दिया ना, वहां पर से लोग जितने यीशु मसीह के पास गए थे, 10 कोड़ी गए थे, 10 के 10 चंगे हुए थे। एक नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 1 साल में नहीं, जो क्रूसेड में आता है उसका काम बनता ही बनता है। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। और यही औरत के ऊपर 5 बार क्रूसेड में गई लेकिन इसका नंबर नहीं आया, और 6ठी बार कहती कि ये चर्च में ही रहने के लिए आ गई। और इसी समय एक दिन मेरी नजर पड़ती है इसके ऊपर, और देखो अगली फोटो में मैं इसके लिए प्रार्थना किया और ये कैसे रो रही। और उसके बाद
कि अगली फोटो में देखो और उसी समय ये खड़ी हो रही है और दौड़ रही है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? और इस औरत को फिर चंगाई लेने के बाद ये जा सकती थी अपने घर पर, लेकिन इसने एक समर्पण किया। इसने कहा कि नहीं, जिस खुदा ने मुझे चंगाई दी है, जिस खुदा ने मेरे को आशीष दी है, तो मैं अपने परमेश्वर की सेवा करूंगी। इसने एक समर्पण किया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन वेट कितना किया इसने? 20 साल वेट किया इसने अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर के बस तू ही है। क्योंकि ये बाइबल बोलती है, एक जगह पर लिखा भजन संहिता 91 के 14 में देखो क्या लिखा। जब मैं बीमार पड़ा तो मैं उस समय में सोचता था, मैं भी सोचता था, लेकिन मैं देखता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पास्टर होकर एक ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम थी मुझे, वो ठीक नहीं हो रही थी। और उसी समय मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था, लेकिन जब मैं लोगों के सिर पे हाथ रखता था, चंगाइयाँ देखता था, लोगों की गवाहियाँ सुनता था, अंदर से मैं टूट जाता था। लेकिन मैं परमेश्वर से एक प्रेम करता था, तो उसी समय मैं कहता था कोई बात नहीं, परमेश्वर कभी तो ठीक करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 साल के बाद मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हुई, प्रभु में आने के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। इस औरत को चंगाई नहीं मिल रही, लेकिन इसने अपना प्रेम दिखाया, क्योंकि इसने अर्पण किया हुआ था, समर्पण किया हुआ था। बहुत सारे लोग आते हैं एक ही दिन में चंगाई मिल जाए, बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये 20 साल भी इसने प्रार्थना कराई। कोई समय था इसका और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार किया। मैं उन लोगों को लिए बोल रहा हूँ कि आज आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर मेरे पास ऐसे लोग 1000 लोग हैं, 1.5 लाख रुपए एक टाइम का खर्चा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन का। तो मैं इतना कैसे कर सकता हूँ? इसका मतलब ये कि बाइबल में लिखा कह रहा है कि तूने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर प्रेम देखना चाहता है आपके अंदर। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तो आप चंगाई के लिए नहीं आए, आप कह रहे कि किसी चीज़ के लिए नहीं आए। हो सकता था कहता है परमेश्वर इसको चंगा ना करता और ये छोड़कर भाग जाती, तो लेकिन इसने एक अपने प्रेम को दिखाया और परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं उसको मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है परमेश्वर कि आपको व्हील चेयर से नहीं उठा सकता, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो आपकी परिस्थितियों में वो देखना चाहता है आप कितने समर्पित हो मेरे लिए, देखना चाहता है कितना अपने आप को आपने अर्पण किया हुआ है, कितना समर्पण किया हुआ है। एक औरत का तलाक हो जाता है और वो उसी समय छोड़कर भाग जाती है। क्या एक आदमी शराब पीता है और उसे छोड़कर भाग जाती है आदमी को, लेकिन क्या तूने समर्पित नहीं किया था उस समय में जिस दिन शादी की थी? जो लोग अपने हाथ उठाकर कहेंगे, बोलो कि प्रभु तू चंगा कर या ना कर, मैं तेरा हूं तेरा रहूंगा, तू चंगा कर या ना कर, मैं तेरा हूं तेरा रहूंगा। इस बात में परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है आपके अंदर। मैं अपनी लाइफ में गवाहियां बता रहा हूं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाता चला गया। लेकिन कैसे बढ़ाया परमेश्वर ने? कह रहे कि जब मैं अपनी लाइफ में समर्पण किया तो आज जितने लोग समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर के सामने हन्ना के लिए, तो इसका मतलब कहता है कि आपको मिले ना मिले, लेकिन जिनको नहीं मिलता परमेश्वर उनको ज्यादा प्रेम करता है और उनको छुड़ाता है। याद रखना, परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि स्वर्ग में नहीं, पहले पृथ्वी पर दिखाएगा आपको। करा विश्वास करो, प्रेम ये है कि इस लड़की की तरह प्रेम करके दिखाओ कि नहीं परमेश्वर कि तू मुझे करे ना करे, अब मैंने सच्चे ईश्वर को तो जान लिया है, अर्पण कर दिया मैंने अपने आप को। मुझे मिले ना मिले, लेकिन प्रभु मैंने चलना तो तेरे पीछे, मुझे पता लग गया कि स्वर्ग जाना है मुझे। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, आपके एक डिसीजन का इंतजार कर रहा है। आपका समर्पण है तो याद रखना आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप अगर इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज परमेश्वर ये भविष्यवाणी के वर्ड दे रहा हूं आपको, आप अधीन हो तो आप, मैं कह रहा हूं, गिरोगे नहीं, उठोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका समर्पण सच्चा है सेवा के लिए, मैं कह रहा हूं कि उसी समय परमेश्वर आज से एक बड़ा आदमी आपको बनाना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका संघर्ष खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप मारे मारे नहीं फिरोगे किसी काम के लिए, आप किसी पैसे के उधार मांगना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको उधार देने वाले भी नहीं होंगे, आप उधार देने वाले होंगे। लोग नहीं आपको उधार देंगे, तुम उधार दोगे लोगों को यीशु मसीह के नाम में। यह भविष्यवाणी है आपके लिए। अगर आपने जकरिया की तरह बदलने का फैसला ले लिया, जकरिया अगर अपने पुराने स्वभाव को ना छोड़ता, पुरानी जिंदगी को ना छोड़ता, तो मैं कह रहा हूं कि वो आशीषित ना होता। यीशु मसीह ये बात कभी ना कहता जा तेरे घर में उद्धार आया। मतलब कि यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि उद्धार का मतलब छुटकारा। मतलब कि आज किस बात से? जादू टोने से छुटकारा, कर्जे से छुटकारा, सुसाइड करने का मन करता है, आपको रात को आकर भूत पकड़ लेते हैं, आप बार बार हॉस्पिटल में भागते हैं। कहता है इसका मतलब क्या है? कहता है आप डॉक्टरों को दिखाते हैं। कहता है हर चीज, हर परेशानी से छुटकारा। क्या आप लेना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में? लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इस समय समर्पण करना है। कहता है बैप्टिज्म लेना एक समर्पण करना है, प्रभु बोझ लेना एक समर्पण करना है। जिन लोगों ने प्रभु बोझ लेते हैं तो वो उसी समय वो दिखाते हैं। प्रभु बोझ लेना ये होता है कि परमेश्वर प्रभु बोझ लेंगे आज हम, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा सिखाता है कि प्रभु बोझ लेने वाले लोग
प्रभु बोझ लेने वाले लोग क्या दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि समर्पण करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको इसी समय आज विश्वास करना है कि जब मैं प्रभु बोझ लूंगा तो परमेश्वर मैंने अपने आप को समर्पण किया हुआ है। पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार है। प्रभु बोझ लेने वाले लोग शैतान की ताकत को लूज करते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में होंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो बिल्कुल बदल देगा, आज़ाद कर देगा। जितनी भी बीमारियां होती हैं उन कीटाणुओं को मारने का तरीका ये है। तो इसी समय जब आप आज वीरवार के दिन जितने भी लोग आज मेरे साथ प्रभु बोझ ले रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जैसे अलीशा ने क्या किया, एक समर्पण किया था एलिया के साथ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर वो आशीष दिया, कहते कि उसके ऊपर डबल मत्स्य को रिलीज किया। तो आज आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में अर्पण और समर्पण करता हूं। फिर से हम इस टॉपिक को देखें, कहता है ऑफरिंग एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन इसका मतलब कि एक समर्पित कर दिया आपने, अधीन हो गए आप परमेश्वर के सामने। तो आज पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए एक अद्भुत काम करने वाला है। बस आपको आज मेरे साथ फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज बोलो, पवित्र आत्मा जी मैं आज फैसला लेता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि मेरे पास कुछ भी हो, पवित्र आत्मा जी आज मैं बड़ी से बड़ी कह के किसी भी मुकाम पर हूं, लेकिन परमेश्वर मैं हमेशा याद रखूंगा पवित्र आत्मा तू मुझे उठाने वाला है। पवित्र आत्मा जी तू धन्य है, यहोवा को धन्य कहूंगा। मैं हर समय में हर परिस्थितियों में यहोवा का धन्यवाद करूंगा। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय मेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अर्पण करने वाले लोग, 3 दिन बीज बोने वाले लोग जादू टोने से छूट जाएं, इनकी परिस्थितियां खत्म हो जाए, इनके दिन करके वो विपत्तियों के दिन समाप्त हो जाएं, वो कर्जों के दिन, रोने के दिन, विलाप करने के दिन, जो बीमारियों बेरोजगारी के दिन समाप्त हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पवित्र आत्मा ये आज अर्पण और समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जैसे अय्यूब ने पवित्र आत्मा अपने बच्चों के लिए भेंट लेकर समर्पण किया, पवित्र आत्मा तेरे सामने कई मेरे लड़कों ने, मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया हो तो परमेश्वर माफ करना। पवित्र आत्मा जी मैं आज इन लोगों के लिए बीज चढ़ाता हूं। इसी समय सब लोग अपने हाथों में बीज पकड़ो, अपने भेंट, अपने दान दशमांश को पकड़ो, और इसी समय पवित्र आत्मा जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर, पुराने पुरखों से लेकर अब तक, पवित्र आत्मा जो भी इनके घराने में कोई अकाल पड़ा है पुरखों की वजह से या किसी पाप की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आज जो ये बीज बो रहे हैं परमेश्वर, इन्हें एक नया जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर, इन्हें समर्पित कर परमेश्वर। फैसला ले पवित्र आत्मा जी, आज मैं खुदा तेरे कामों के लिए समर्पित रहूंगा। आज पवित्र आत्मा खुदा तेरे कामों के लिए कमाऊंगा। पवित्र आत्मा समर्पण होता है कि ये भी जो आप समर्पण कर रहे हैं इस समय बीज पकड़कर अपने हाथ में कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे कामों के लिए समर्पित हो जाता हूं। परमेश्वर मैं इन लोगों को ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज आने पाए इनकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 3 दिन जिन लोगों को लगता है कि मेरा कोई अकाल पड़ा हुआ है, तो अकाल खोलने का मैंने आपको एक तरीका बताया कि आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है, या फिर आप वीरवार, शुक्रवार, शनिवार आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। संडे को आपकी गवाही बनेगी यीशु मसीह का नाम। जो लोग शुक्र, शनि, इतवार बो रहे हैं उनकी सोमवार को गवाही बनेगी। ये भविष्यवाणी है आपके लिए, टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को ये गिफ्ट दिया, मैं जहाँ भी देखो, जहाँ भी मैं क्रूसेड बुलाता हूँ लोग वहाँ चले जाते हैं। आप अपना किराया नहीं देखते, आप अपने रोटी भी नहीं होती, कई बार आप भूखे भी चले जाते होंगे, लेकिन उस क्रूसेड में आप पहुँचते हैं। लेकिन आप ये होता है एक समर्पण करना अपने आप को, ये एक समर्पित करना होता है, अर्पण करना होता है। आपने किया, आप आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे पास हजारों सैकड़ों गवाहियाँ, मेरे पास डायरी बड़ी हैं, लैपटॉप भरे हुए हैं, पैन कार्ड है उसमें मेरे पास आपकी गवाहियाँ हैं। मतलब इतनी गवाहियाँ हमारे प्रे टावर पर आती हैं कि वो जो क्रूसेड में आए थे उनकी गवाहियाँ बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। लेकिन ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो PBSM मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहेगा इस साल के अंदर, कहता है कि वो 10 गवाहियों को देखेगा अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये भविष्यवाणी इनके लिए 21 दिन में पूरी होना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आए, आने वाले समय में आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। लेकिन आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी समर्पित हो जाता हूँ तेरे कामों के लिए। आपको परमेश्वर ने बैंक दिया, नौकरी दिया, घर दिया, कपड़े दिए, आपको अच्छा जीवन दिया, बच्चे दिए, परिवार दिए, लेकिन कभी आपने अपने मुंह से नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। परमेश्वर आप, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। मैं एक व्यक्ति मुझे मिला और वो कह रहा था पास्टर जी, मैंने कहा तुझे पास्टर बनाना है। परमेश्वर ने कहता कि नहीं मैं पास्टर नहीं बनना चाहता। कोई जरूरी नहीं है कि आपको परमेश्वर पास्टर बनाए। आप समर्पित हो सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। मीडिया में आप समर्पित हो सकते हैं, आप कामों के लिए प्रे टावर में आप कोई यहाँ पर आकर सेवा कर सकते हैं, कोई मिस्त्री की सेवा कर सकते हैं, कोई टाइल की सेवा कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं जितना कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। ये भी एक समर्पित है, करना है अपने
अपने आप को, मैं परमेश्वर एक समर्पण करता हूं कि मैं जब भी जाऊंगा घर से बाहर बाइबल पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा, प्रार्थना करे बगैर नहीं जाऊंगा, 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को और मुंह करता है और शांति देना चाहता है। उन दिन से उनके घर में जादू टोने चीजें खत्म, प्रॉब्लम खत्म स्टार्ट होने लगती हैं। परमेश्वर दिल खोलता है। नहीं तो कितने साल से हम पढ़ते हैं तो हन्ना के बारे में कितने साल से चर्चा जारी थी, लेकिन एक भी ब्लेसिंग नहीं थी। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज हम प्रभु बोझ लेंगे, अपने प्रभु बोझ को तैयार रखें। लेकिन जब हन्ना ने समर्पण किया, उस दिन से परमेश्वर ने उसकी जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया। तो हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे, उसके बाद प्रभु बोझ लेंगे। अपने प्रभु बोझ को लो फटाफट अपने हाथों में, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना, तेरे वचन को सुना, कि पवित्र आत्मा मैं आज से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जैसे हन्ना ने कहा कि परमेश्वर मैं अपने बेटे को भी सिखाऊंगी कि समर्पित रहना परमेश्वर के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसको भय मानना सिखाया परमेश्वर का। अगर ये सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को, इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इन्हें मुंह मांगा वरदान मिलने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू देने वालों को 1 नहीं 5 गुना देता है परमेश्वर, 100 गुना भी देता है। तूने पवित्र आत्मा जी, उसने 1 दिया हन्ना ने अपना बच्चा, तूने 5 और बच्चे दिए, 3 बेटे 2 बेटियां और दी। जिनके पास नहीं है उनको बेटियां मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बेटे मिलने पाए परमेश्वर, नए नए रोजगार मिलने पाए, फैक्ट्रियां मिलने पाए परमेश्वर, बड़े बड़े काम होने पाए, बड़े बड़े काम गवर्नमेंट जॉब के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं आत्मा में, इसी समय बोलता जा रहा हूं। मैं बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। 5 मिनट के अंदर आप सुनते रहे और फटाफट परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा। अक्षय एक नया बिजनेस खुलेगा आपका यीशु मसीह का नाम, वो आशीषित होगा। अन्नू इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि स्किन प्रॉब्लम जा रही है। मैं ऐसे देख रहा हूं कि अनुज आपकी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो रही है। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि अजय, मैं कह रहा हूं कि हाथ में और पैर में आपकी फैमिली में किसी को पैरालाइज का अटैक है। परमेश्वर का आत्मा इसी समय शराब को तोड़ रहा है। आपने कोई मैसेज नहीं किया हुआ मुझे, कोई मैं फेसबुक कमेंट्स नहीं देख रहा हूं आपका। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है आपके घर में ये प्रॉब्लम रहता है, सिर से लेकर पैर तक एक साइड में किसी को दर्द रहता है। पवित्र आत्मा अभी इसी समय आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कि बॉबी आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है। निशा कर्जे के शराब टूट रहे हैं। मोना मैं कह रहा हूं कि नौकरी लग रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं एक एक नाम लेकर प्रोफेसी करूं तो शाम हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि जिसके नाम MNRSGHKL से हैं, बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय ऐसा देख रहा हूं कोई बिहार से मुझे देख रहा है और इसी समय उसको गिल्टियां रसोलियां, इसी समय बच्चा नहीं आपके पास पा रहा है यीशु मसीह का नाम, आप फ्री हो रहे हो। यूपी से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय आप घर बनाना चाहते हैं, जिनके नाम वैसे देख रहा हूं कि GHRPNSDM से हैं, आपके घर बन रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम, रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं कोई सरिता आपके ऊपर से गुप्त रोग की प्रॉब्लम हट रही है यीशु मसीह के नाम में। हनी मैं कह रहा हूं कि घर बन रहा है। सुजाता मैं शादी के लिए रास्ते खुल रहे हैं आपकी फैमिली में किसी के लिए। मंगला हाउस बन रहा है आपका। मंगला हाउस मतलब छोटा हाउस नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन क्या तेरा विश्वास है? तो मुझे छत्तीसगढ़ से देख रही है, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है उड़ीसा से देख रही है, आपके बॉर्डर पर गुड न्यूज़ आ रही है। मैं इसी समय झारखंड से रांची से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे। अब से आपका पैसा बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। फॉलो करो, आप जीसस को फॉलो करो, जीसस को फॉलो करो। बार बार कह रहा हूँ कि समर्पण और अर्पण जब एक व्यक्ति कर देता है तो उसके काम खुल जाते हैं। आप करो या ना करो मर्जी आपकी, लेकिन जब आप कहेंगे गुड न्यूज़ मिलेगा। एक गवाही को सुनेंगे फटाफट। हाँ, मेरा नाम कुंडलिक राठौड़ है, मैं परभनी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और फरवरी महीने में संडे के दिन पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, उसी दिन कि 8 दिन के अंदर के नाम वालों को जॉब मिलने जा रही है। और के से एल से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। गुड न्यूज़, गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज़ मिलेगी। तो उसी प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया और मुझे 8 दिन के अंदर कॉल आया और गवर्नमेंट जॉब मिली। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और प्रॉफिट जी का लाखों कोटि का धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। जब प्रेयर क्यों सुना इसने तो गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा आशीष देने के जरा अपने हाथों को उठाओ। GNRSTMPLKN नाम वाले इसी समय ब्लेस हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी से और यूक्रेन से, मैं हांगकांग से देख रहा हूँ, चाइना से देख रहा हूँ इसी समय लोगों को, और इंडिया के हर कोने से देख रहा हूँ जिनके नाम ऐसे PNRSGH से
आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। ये ब्लेसिंग आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु बोझ है आज, तो इसी समय हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। जो लोग प्रभु बोझ लेना चाहते हैं मेरे साथ हाथ में उठाएं। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एक पश्चाताप करना है। मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैंने अपने जीवन में जो भी कोई जाने अनजाने में अपराध किया, गुनाह किया, प्रभु माफ़ कर। मैं आज से समर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ। मैं प्रभु जी जो भी कमाऊँगा तेरे घर में लेकर आऊँगा, 10वां हिस्सा तेरे घर में लेकर आऊँगा। और मेरे प्रभु जी मैं पवित्र आत्मा जी आज से समर्पण करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी तेरा भय मानना सिखाऊंगा और खुद में अपने स्वभाव को पवित्र आत्मा जी तेरे जैसा स्वभाव बनाऊंगा। लेकिन मुझे तेरी ताकत चाहिए, मुझे तेरी शक्ति चाहिए पवित्र आत्मा। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है कि मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा जी स्पिरिचुअल लाइफ जी सकूं और आपको खुश कर सकूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इस पर बोझ को ले सकूं और सच में तेरे पीछे चल सकूं ईमानदारी से यीशु के नाम में, आमीन। जो आप जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ वो ले सकते हैं विश्वास के साथ, और जो प्रभु का भय मानते हैं ले सकते हैं विश्वास के साथ। जिन्होंने आज पश्चाताप किया तो इसी समय सारा मीठा मेरे में गिर लाए। तो प्रभु बोझ लेना शैतान की पावर को लूज करना है। आपको सुनना है कि आपने उन कीटाणुओं को मार दिया आज जो आपके अंदर पनप रहे थे। उस जर्दू टोनू के कीटाणु को मार दिया आपने जो आपके अंदर पनप रहे थे। आपको ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट होगा। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर। अपने हाथों में उठाओ अपने बीज को, और इसी समय पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जो बीज जो इन्होंने चढ़ाए हैं परमेश्वर, हर संडे और वीरवार बोते हैं पवित्र आत्मा ऑनलाइन में। पवित्र आत्मा जो गूगल पे से इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घर में आज से बड़ी शांति आने पाए, ब्लेसिंग आने पाए। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, लंगड़े खड़े हो जाए, और इसी समय हर प्रकार का बंद पड़ा बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। शुगर नॉर्मल हो जाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ एक बहन मुझे लुधियाना पंजाब से देख रही है, जिसमें आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है। कोई पास्टर मुझे देख रहा है और उसकी वाइफ को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं। इसी समय प्रभु का आत्मा कर आपको सिर्फ ये 3 दिन ये चीज़ें करनी है, अर्पण और समर्पण। आपको इसी समय आपने किया होगा, अच्छे होंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। लेकिन अपनी वाइफ को बोलना अभी ऐसे नहीं, थोड़ा टीचिंग ले, किसी के सिर पर हाथ नहीं रखना, जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर का आत्मा आज से आपकी वाइफ को आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई फरीदाबाद से मुझे देख रहा है और इसी समय कोई आत्मिक जीवन से कुश्ती लड़ रहा है। मतलब आप अच्छा चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान आपकी आंखों में व्यभिचार की बातें डालता है, दिमाग में व्यभिचार की बातें डालता है। मैं फिर कह रहा हूँ कोई दिल्ली से मुझे देख रहा है, कोई इसी समय को मुझे उड़ीसा से देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई ऐसे जन है 3-4 मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन होली स्पिरिट मुझे मना कर रहा है उन बातों के लिए कि ऐसा मन में विचार आते हैं, आप ऐसे नहीं है, लेकिन आप प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु कहता है तूने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तेरे को छुड़ाऊंगा। आज आप बीमारी में है, कर्जे में है, लेकिन आपका प्रेम बना रहना चाहिए, याद रखना। तो परमेश्वर हर परिस्थितियों से आपको छुड़ाएगा। ये भजन संहिता 92 का 14 आपको याद कराता है, कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर प्रेम देखना चाहता है। प्रेम ये नहीं कि आई लव यू पापा किस कर रहे हैं आप, ये प्रेम नहीं होता। जब आप परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर को कुड़कुड़ा नहीं रहे, बुड़बुड़ा नहीं रहे, आप बने हुए हैं परमेश्वर में। परमेश्वर कहता है यार इतने साल हो गए मेरे साथ बना हुआ है, अब मैं इसकी ईमानदारी को देखकर परमेश्वर कहता है इसने मेरे से प्रेम किया है, अब मैं इसको छुड़ाऊंगा। मैं हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ना छुड़ाए। अबाला बादशाह बाला मैं से देखता हूँ कि आत्मा में कि कोई माँ है और उसका बेटा जेल में है। कोई राजस्थान से मुझे देख रही है, और इसी समय कोई फरीदाबाद से, कोई से दिल्ली से, और कोई पंजाब से मुझे देख रही हैं, कोई फिरोजकोट से, ऐसे फाजिलका से कुछ माएँ मुझे देख रही हैं और उनके बच्चे जेल में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपने डाला है जमानत, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम जैसे देख रहा हूँ कि PNFTZS और T से हैं, PR की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज़ आने पाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ हरियाणा से मुझे देख रहा है वीज़ा
लेना चाहते हैं आप यूएसए का, लेकिन नहीं बन रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में। मुझे कोई पंजाब से देख रहा है, जर्मनी से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रिश्ते नहीं हो रहे। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मैं खासकर उनके बोल रहा हूँ, PRSH और C नाम वाले, K नाम वाले और Y नाम वाले, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, रिश्ते की गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ आमीन। मैं देख रहा हूँ आरती कनाडा में कोई रास्ता खुल रहा है आपके लिए, या फिर आप कनाडा में हाउस की ब्लेसिंग मिल रही है। यूएसए से मैं ऐसे देख रहा हूँ कि प्रिया, मैं कह रहा हूँ विश्वास करना, पवित्र आत्मा अभी 2 हफ्ते के अंदर आपकी ग्रोथ करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके लोगों की ग्रोथ करेगा। डरना नहीं है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। फीजी से मैं देख रहा हूँ गंगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपकी परिस्थितियाँ कुछ गुप्त